चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है आज का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे अगला जो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो हम लोग देखे, उसके बाद इंडिया का जो मेजर लीडिंग इंडस्ट्री जो इंडिया को अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ दे रहा है, आज नहीं वो सदियों से दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉटन इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन होता है कि वो जो फुलफिलमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री हमारा एक बेसिक लीडिंग इंडस्ट्री यहाँ पे भी काम करता है, जिस तरीके से आयरन स्टील इंडस्ट्री हमारा यहाँ पे काम कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्लियर है, इसी के बारे में देखना है। सेम जिस तरीके से सारे इंडस्ट्रीज में तीन हमारे पास फैक्टर्स था, इनपुट, आपका प्रोसेस एंड देन आफ्टर आउटपुट। यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से होगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होगा, और बीच में जो दोनों का बीच का एक मीडियम जो क्रिएट कर रहा है वो प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जो हमारा मेजर प्रोडक्शन के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल चाहिए ना इनपुट के लिए, वो इनपुट देने के लिए आपके पास कौन से लोकेशन से आपके पास कॉटन आ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, उसके बारे में है। जैसे इंडिया में मेजर इंडस्ट्रीज के लिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो है गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, कर्नाटक। याद होगा आप लोग जब सोइल के बारे में पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि एक ब्लैक सोइल होता है, इट इज वेरी सुटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन के लिए, याद है ना। कॉटन प्रोडक्शन एंड शुगर केन का जो हमारे पास कैसे क्रॉप्स है, क्रॉप्स का नाम बताओ, कैसे किस तरीके का क्रॉप है कॉटन और शुगर केन का क्रॉप, किस तरीके का क्रॉप है, कैश क्रॉप के फॉर्म में है ना, कैश क्रॉप के फॉर्म में। बेसिकली हमें किस लिए यूज किया जाएगा, कमर्शियली यूज किया जाएगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री भेजेंगे, कमर्शियली यूज किया जाएगा तो इंडस्ट्री भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अभी बेसिक जो चीज है यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यूज होगा इनपुट के फॉर्म में, वो क्या होगा, कॉटन। समझ में आया। देन आफ्टर यहाँ पे लेबर होगा, क्लियर। उसके बाद इसमें देखिएगा हमारा इंडिया में सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट मिल, ठीक है, कॉटन का मिल जो टेक्सटाइल बनाने के लिए, वो हुआ था 1854 में बॉम्बे में। काफी इतना जानने के लिए ज्यादा उससे ज्यादा जरूरत नहीं, क्लियर। 2 साल बाद 1857 हो गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप लोग पढ़े थे, याद होगा, क्लियर। देन आफ्टर यहाँ पे देखिएगा ये कुछ डेटा है अभी का अपडेटेड। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन एकरेज होल्डर है, मतलब कि लार्जेस्ट एरिया पे इसको कॉटन प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके बारे में। एंड देन द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे पास, क्लियर है। इसके बाद महाराष्ट्र फॉर्मिंग मेजर कॉटन बास्केट के फॉर्म में कहा जाता है, जैसे कि आप लोग शुगर बास्केट होगा, बॉल ऑफ राइस सुने होंगे ऐसा, ठीक है ना। उसी तरीके से महाराष्ट्र को कहा जाता है कॉटन बास्केट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन ज्यादा मैक्सिमम फॉर्म में देखने को मिलता है, और जो कॉटन में प्रोडक्शन होता है कैसा होता है, अच्छे तरीके से होता है, क्लियर। उसका आता है हमारे पास मुंबई, जो कॉटन पॉलिस कह रहे हैं, महाराष्ट्र का ही है, जानी है। उसके बाद अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के फॉर्म में। मैनचेस्टर शहर जो कि बहुत ही फेमस शहर है, हाँ जल्दी करो, देख जाओ। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को कहा जा रहा है। फिर कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जा रहा है। इंडिया का कौन होगा, अहमदाबाद होगा, और कोयम्बटूर कौन होगा, साउथ इंडिया का होगा, क्लियर है। मैनचेस्टर शहर है, फेमस शहर है, बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही कह लो कि अच्छे खासे टेक्सटाइल वहां से हमारा प्रोडक्शन होता है, क्लियर है। अब यहाँ से जो हमें ये समझना है कि ये जो रॉ मटेरियल हमें मिला तो इसको इंडस्ट्री के पास तो पहुंच गया, देन आफ्टर इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेसिंग ही होगा। प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक फैब्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद फैब्रिक्स को फिर से हमारे पास किसी और इंडस्ट्रीज को बेच के उसमें क्या किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के फॉर्म में उसमें क्लोथ्स बनाएंगे, क्लियर है। इसमें हम लोग मिलिंग मशीन ये सब यूज करके, वीविंग मशीन यूज करते हैं, कपड़ा बुनने वाला मशीन, कॉटन से थ्रेड बनाना, थ्रेड बना के फिर से कपड़े में बनाना, फिर कपड़ा दिया जाता है किसी और इंडस्ट्री को, फिर आप लोग जो कपड़ा पहने हुए वो कैसे बना हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बना हुआ है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में। अब वही जो बन के आपके मार्केट में आया वो आउटपुट के फॉर्म में आया, और उसको आप लोग क्या कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जेंडर, क्लियर है। यहाँ तक काफी है, इसमें और कुछ बताने का इसमें जरूरत नहीं है, क्लियर, काफी। देन आफ्टर आपके पास आता है नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे पास इंडिया में आज का सबसे वर्ल्ड में कह लो सबसे नंबर 1 पे ऐसे कह लो कि सबसे अच्छा तरीके से चल रहा है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आप सुने होंगे नाम, है ना, सिलिकॉन वैली सुने होंगे। हमारा यहाँ पे जो भी बैंगलोर ये सब जितने साउथ में जितने एरिया है, कर्नाटका है, ये सब एरिया है, वो कैसे आईटी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा हब है,
हब कहने का मतलब कि एक सेंटर जो आईटी इंडस्ट्री पे सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज का जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यहाँ तक हम लोग जो देख लिए एआई जो भी चल रहा है आजकल, वो भी क्या है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उसमें भी आईटी इंडस्ट्री का सबसे मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर है? इसमें और जो देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मेजर इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड वाइड जो देखने को आप लोग देखे होंगे, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। और जो हमारा एक बेसिक आपको क्या कर रहा है आईटी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करके दे रहा है। यहां तक आपको पता होना चाहिए आपका जितने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, गूगल हो गया, आपका विप्रो हो गया इंडिया का देखे होंगे, इन्फोसिस हो गया सुने होंगे, ये सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं इंडस्ट्रीज जैसे कि इनकी जो टर्नओवर है लगभग मतलब ऐसे एक कंट्री के टर्नओवर से भी ज्यादा है। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, एक कंट्री के टर्नओवर, एक कंट्री जीडीपी सुने होंगे ना, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक कंट्री का क्या करता है, बताता है कि उस कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, उसके रेवेन्यूज कितने हैं, है ना। तो वो कंपनी, एक कंपनी मान लो कि एक कंट्री के बराबर, एक दो तीन कंट्री के बराबर भी आता है, उनका इतना रेवेन्यूज होता है। आईटी इंडस्ट्री इस तरीके से चल रहा है, समझ में। आजकल जो भी चीजें हैं, चाहे आप बड़े बड़े जो टेस्ला कार जो आए हैं, ऑटोमेटेड कार है, महिंद्रा का भी ऑटोमेटेड कार आया है, तो ये सारे कार हमारा किस पे बेस्ड है, आईटी इंडस्ट्रीज में बेस्ड है। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ से और भी क्या है, जैसे कि सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, जो कि सबसे फेमस एरिया है यूएसए का, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज का। क्लियर? यदि वर्ल्ड में बोला जाए सिलिकॉन वैली तो हमारा कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए है, और इंडिया में बोला जाए तो आपका बैंगलोर के फ्रॉम। क्लियर है, समझ में है। उसके आसपास में और भी एरिया है जो ग्रोथ में है, जैसे कि हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मैंगलोर भी है, मुंबई भी है ना, ये सारे एरिया है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है तो आपका ये बैंगलोर। क्लियर है, इंडिया में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके बाद इसमें देखिएगा हेडक्वार्टर ऑफ द ऑल द मेजर आईटी इंडस्ट्रीज, जैसे कि एप्पल, गूगल, डेल सुने होंगे, डेल का लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट जो आप लोग यूज करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, ये सब जो चीजें, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल, ये सारा जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी आ रहा है, मेजर कंट्रोल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसमें हाँ विंडो जो भी है, ये सारे हमारे पास क्या है, लोकेटेड है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। क्लियर है। देन आफ्टर इंडिया में देखिएगा मेजर इंडस्ट्री सच एज इन्फोसिस, विप्रो, और हैव ऑफिस जो कि हमारे पास हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, ये सब मेजर एरिया पे देखने में। ग्रेटर नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, गुरुग्राम है, वैसे अपडेट हो गया उसका नाम, तो गुरुग्राम है। ये सारे एरिया क्या है, आपको आईटी इंडस्ट्रीज के लिए सबसे हब माना जाता है इंडिया में। ठीक है, एंड आईटी इंडस्ट्री इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है कि अब आने वाले समय में जो भी हमारे पास ऑटोमेशन की जो बात आएगा, ऑटोमेशन मतलब कि यहाँ पे काम करने से लेके ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीजें, वो सारा हमारे किस पे बेस्ड हो जाएगा, आईटी पे बेस्ड हो जाएगा। क्यों? जैसे कि अभी हम लोग देखे होंगे, आप लोग सुने होंगे चैट जीपीटी, ये सब, और उसमें आप लोग देखे होंगे द मेटा का भी है उसमें आप लोग जेमिनी का भी देखे हो। ये सब चीजें क्या है, आईटी इंडस्ट्री का ही तो देर है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी चीजें हम लोग जो देख रहे हैं, वो सब आजकल कैसे चल रहे हैं, बूम पे चल रहे हैं। बूम कहने मतलब सबसे हाई पीक पे। यदि इसमें अच्छे तरीके से हमारा ग्रोथ होगा तो कंट्री का भी अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। और इसमें दूसरा भी बैकग्राउंड भी है इसमें, मतलब कि ड्रॉबैक भी कह लो, जो इस पे कंट्रोल कर लेगा इन द नेगेटिव फॉर्म में, वो कंट्री भी इस पे क्या करेगा, रोल ओवर करेगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे टर्म साइबर क्राइम्स हो गया, डार्क वेब्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है, ये नेगेटिव इंपैक्ट भी है आईटी इंडस्ट्रीज का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि बैलेंस वे में रहेगा तो सही रहेगा, और अनबैलेंस वे में होगा तो फिर कोई भी कंट्री इसमें क्या हो सकता है, फंस भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। क्लियर है, दैट्स ऑल। हमारा टॉपिक आज का यही था, आईटी इंडस्ट्रीज का। क्लियर है।